क्या आपने कभी बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना है? नहीं सुना? ठीक है, हम बता देते हैं आपको। मौसम विज्ञान में कहा जाता है कि अगर ब्राजील के जंगलों में तितली अपने पंख फड़फड़ाती है, फैलाती है, फड़फड़ाती है, तो उसकी वजह से कुछ हफ्तों बाद अमेरिका के टेक्सास में एक भयंकर चक्रवात मतलब टॉर्नेडो आ सकता है। शायद यह सुनने में एक काल्पनिक कहानी लगे आपको, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ही कड़वी और डरा देने वाली हकीकत बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल इसी तरह काम करती है। जरा सोचिए, भारत में लगभग 12,000 किलोमीटर दूर एक प्रशांत सागर है जिसे हम लोग पैसिफिक ओशियन कहते हैं, महासागर सॉरी, जो कि पेरू देश के समुद्र तट पर आपको देखने को मिल सकता है। वहां पर अचानक से पानी जो है वार्म करंट की वजह से गर्म होने लगता है। तो वहां पे गर्म पानी होने की वजह से वहां कोई इंसान की गतिविधि नहीं है, वहां भारत से मीलों दूर है, लेकिन उस समुद्र को आने वाले इस मामूली बुखार की कीमत कौन चुकाता है? उसके आसपास के कॉन्टिनेंट, जैसे हमारे भारत के किसान किस तरीके से चुकाते हैं और एक क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। और इसी तरह से हम देखेंगे कि कैसे इंडिया में मानसून आता है। अभी मानसून आने वाला है, बहुत जल्दी ही मानसून केरला की तरफ से एंट्री इंडिया में लेने वाला है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और ये जितनी भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, ये एक टॉपिक आता है आपकी ज्योग्राफी में, अल नीनो इफेक्ट, अल नीनो ला नीनो या अल नीनो ऑसिलेशन इसे कहा जाता है। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। कहीं जगह पे आप देख रहे होंगे कि इस तरीके से सूखा पड़ जाता है, ये अल नीनो जैसी सिचुएशंस में देखने को मिलता है। और कहीं जगह पर आप देखते हैं, कहीं बार ला नीनो जैसी कंडीशन में आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी, जहां पे बहुत ज्यादा नॉर्मल से एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्सट्रीम लेवल पर आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। तो ये ला नीनो की वजह से आपको देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों को समझना है यदि आपको, तो आपको एल नीनो या ELSCO पढ़ना पड़ेगा, मतलब अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। ये एक साइकिल है, क्योंकि सारा कहां पे हो रहा है, सिर्फ पैसिफिक ओशियन में हो रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्योंकि एनवायरमेंट ने किसी की बॉर्डर तय नहीं की है। अगर कोई वहां कर रहा है तो यहाँ भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम सबको एक साथ होकर हमें एनवायरमेंट में साथ देना है। इस तरीके से उसको समझेंगे। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक तरफ सूखा है और दूसरी तरफ आपको बाढ़ जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, तो इससे ड्रॉट और फ्लड जैसी कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। भारत जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, यहाँ पर आपको खतरनाक बुश फायर देखने को मिलेगी और साथ ही साथ में जंगलों में आग और एज वेल एज पानी की किल्लत आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि रेनफॉल क्या है, ज्यादा की कम है, कम देखने को मिल रहा है ना रेनफॉल हमें। लेकिन कुछ देशों में, जैसे पेरू जैसे देशों में, अमेरिका, यहाँ पर आपको सामान्य से कई गुना ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, जो कि एक विनाशकारी रूप ले लेगी, जिसकी वजह से आपको फ्लड्स एज वेल एज लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा। तो ये जो सीस ऑफ बैलेंस है, ये बिगड़ गया है। अगर आपको इसको समझना है तो आपको इसको पहले नॉर्मल कंडीशन पढ़नी पड़ेगी, फिर अल नीनो, फिर ला नीनो, फिर सुपर अल नीनो जैसी कंडीशन हम इसमें देखेंगे। मतलब सुपर अल नीनो का मतलब है कि एक्सट्रीम ड्रॉट जैसी कंडीशन, एक्सट्रीम फ्लड जैसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और ये सब हो क्यों रहा है, ये आपको हम बताने की कोशिश करें। टॉपिक पर आने से पहले आपको बता दें कि जो BMCC में हमारी जो बैचेज है वो 1st to 10th क्लास के लिए भी है और साथ ही साथ में 11th to 12th क्लासेस के लिए भी है, जिसमें हमारी सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल, मैथ्स, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स। और ये हमारे लास्ट ईयर का रिजल्ट कुछ इस तरह है। BMCC में आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, आपको उस टॉपिक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखने को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, ताकि आप हमारे देश का एक उज्जवल भविष्य बन सको। ठीक है। अल नीनो को समझने के पहले हमें यह भी देखना पड़ेगा कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, फिर अल नीनो समझेंगे, फिर ला नीनो समझेंगे। तो जब आपको यह समझ आ जाएगा तो सुपर अल नीनो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसे बहुत सिंपली समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूं आपको भी। यहाँ पर क्या हुआ, जो वार्म वाटर आपका पेरू कोस्ट पर प्रेजेंट था, वार्म वाटर जो आपका पेरू कोस्ट पर प्रेजेंट था, वो ट्रेड विंड्स की वजह से क्या करता है, मूव कर जाता है इस वाले रीजन में, जो कि आपका पैसिफिक रीजन है। ये आपका पैसिफिक ओशन वाला रीजन। इतनी बातें क्लियर है। अब सर इससे क्या हुआ, इससे हुआ भाई ये कि यहाँ पर आपको पता है कि मैंने पहले भी बताया था, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। टेम्परेचर अगर कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर टेम्परेचर क्या था, ज्यादा था,
मतलब गर्म पानी क्या हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है। अब शिफ्ट हुआ तो वहां पे खाली स्पेस हुई, तो नीचे का जो कोल्ड वाटर था वो कहां पर आ गया, टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द पेरू कोस्ट। अब इसका एक और फायदा मैं आपको बता देता हूं कि ये जो नीचे का कोल्ड वाटर था, इस कोल्ड वाटर में बहुत सारे क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, और साथ ही साथ में बहुत सारी जो फिशेज है वो कहां हो जाती है, टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ द पेरू कोस्ट। तो यहाँ पर आपका एक कंप्लीट फिशरी ग्राउंड बन जाता है, और इसी की वजह से ये जो आपका फिशरी सेक्टर है, ये पेरू की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बूस्ट क्रिएट करता है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे कौन सा वाटर आ गया, कोल्ड वाटर, और यहाँ पे कौन सा वाटर आ गया, हॉट वाटर। अब हॉट है तो टेम्परेचर कैसा है, और टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर। यहाँ पे कोल्ड वाटर है, टेम्परेचर क्या है कोल्ड में, कम, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई प्रेशर। और विंड्स का मूवमेंट हाई टू लो होता है। इतनी बातें क्लियर। अब दूसरा अपना सिनेरियो आता है, ये इंडिया है। इंडिया में बहुत ज्यादा हीट है, मतलब टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, तो प्रेशर कैसा हो जाएगा यहाँ पे, लो प्रेशर। और मैंने अभी आपको बताया कि मूवमेंट कहां से कहां की तरफ होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाई प्रेशर, वहां पे क्या हो गया, हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर। सही है ना, यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये खींच रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, है ना। तो इंडियन मानसून की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रेनफॉल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर करेगा, विंड्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इससे रेनफॉल हमें स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलता है इंडिया के। अल नीनो सिचुएशन में क्या होता है, अल नीनो सिचुएशन के अंदर ये जो ट्रेड विंड्स है उनका रिवर्सल देखने को मिलता है। ट्रेड विंड्स का क्या देखने को मिल जाएगा, रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। मतलब अब जो पेरू कोस्ट है, यहाँ पे ट्रेड विंड्स क्या हो चुकी है, यहाँ पे बच्चों वीक हो चुकी है। तो वीक होने की वजह से क्या वाटर का मूवमेंट इधर हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो वाटर का मूवमेंट इधर नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर कौन सा करंट, यहाँ पे कौन सा वाटर रहेगा, वार्म वाटर। और वार्म वाटर रहेगा तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा प्रेशर रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी नहीं बचा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या अपवेलिंग होगा, क्या पानी का ऊपर आएगा, क्या ठंडा पानी ऊपर आएगा, क्या आएगा, तो तभी ना जब गर्म पानी जाएगा। यहाँ पे तो गर्म पानी जा ही नहीं रहा, तो गर्म पानी ऊपर ही है, तो ऊपर और ठंडा भारी रहता है, तो ठंडा पानी नीचे है। जब ये खाली होता तो नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता, तो यहाँ पे अपवेलिंग भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो फायदा हो रहा था साउथ अमेरिका को, पेरू को, कोस्ट को, फिशरीज का, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जो कि सरफेस के ऊपर आ जा रहे थे, वो इनका इकोनॉमिक का लॉस देखने को मिलता है। और हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है कि ये जो इंडिया है, इंडिया में कभी भी आपको कौन सा प्रेशर देखने को मिलेगा, लो प्रेशर। तो अब ये अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे रेनफॉल भी क्या हो जाएगा, कम देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सिचुएशन जनरेट हो ही नहीं पा रही है। तो ईस्टर्ली विंड, वीकन जो ईस्टर्ली विंड्स हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, और वार्म वाटर जो रहेगा आपका मूव करने लग जाएगा, टुवर्ड्स द साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका मूव करने लगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, वीक देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो वार्म वाटर है जो कलेक्ट हो जाता है पेरू कोस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से यहाँ पे पेरू कोस्ट पर वार्म वाटर क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेरू कोस्ट पर आपको हाई प्रेशर देखने को मिल जाएगा। और हाई प्रेशर, तो यहाँ से हाई प्रेशर अपनी तरफ खींच लेगा, तो खींचने की वजह से क्या होगा, यहाँ का जो मानसून रहेगा, जो विंड्स रहेगी पानी वाली, वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। क्लियर इतना। अल नीनो के इफेक्ट्स की बात करते हैं इंडिया पर, फिर अपन ये ला नीनो के इम्पैक्ट्स की बात करते हैं इंडिया पर। तो पहले अल नीनो की बात कर लेते हैं। तो अल नीनो का सबसे पहला इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून क्या होगा, डिले होगा। टाइम से क्या मॉनसून आ पाएगा, क्या नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से कैसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, ड्रॉट लाइक सिचुएशन। और ड्रॉट आ गया तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आप देखते हैं कि 45 to 50% इंडियन पॉपुलेशन आपकी डिपेंड है, बोल सकते हैं एम्प्लॉयड है। अगर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा
तो प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं सेक्टर्स जो इंडियन इकोनॉमी के हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो बाकी अदर सेक्टर्स में भी आपको इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और साथ ही साथ इसका दूसरा क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। क्यों बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों होगा? क्योंकि बुश फायर्स, फॉरेस्ट फायर्स जिसे बोलते हैं हम लोग, वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से जो एनिमल्स और ह्यूमंस का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपस में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी जूनोटिक डिजीजेस भी देखने को मिल रही है। इससे हमारी इकोनॉमी भी पर भी बहुत सारी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी कंडीशंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगी। मतलब बटरफ्लाई इफेक्ट आप देखिए हो वहां पे रहा है, इम्पैक्ट हमारे इंडिया में देखने को मिल रहा है। फिर अपन लानिनो, जिसका मतलब है लिटिल गर्ल, इसको कहा जाता है लिटिल बॉय, लड़का बड़ा बदमाश है ना। तो लानिनो के फायदे क्या हो सकते हैं? सबसे पहला फायदा तो इसका ये हो जाएगा कि रेनफॉल कैसा है, ज्यादा है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। दूसरा, बॉर्डर प्लस ग्लासलैंड्स भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से जो अपना लाइफ स्टॉक वाली इकोनॉमी है या सेक्टर है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ ही रहा है अपना। साथ ही साथ में पानी ज्यादा होगा तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ में हम लोग जानते हैं जो डैम्स होते हैं, डैम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स, जिसकी वजह से हम लोग इरिगेशन कर पाते हैं, वाटर रिजर्वर की तरह काम ये करता है। साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करता है, साथ ही साथ में क्या करता है, ये सिनेमेटिक ब्यूटी में भी काम आता है, टूरिस्ट प्लेस पर भी ये काम आता है। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी का जनरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। दीज आर ऑल आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अल्निनो एंड लानिनो ऑन द इंडियन इकोनॉमी या इंडियन सिनेरियो में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलता है।